ओवर टू यू आशीष भाई। थैंक यू शैलेश भाई, थैंक यू फॉर योर सर्विस। हाय दोस्तों, आशीष शराब, ईश्वर की कृपा है, शराब की पहली भी रिलीज आशीष भाई, देहरादून वाले भैया नमस्कार, वन डे एट ए टाइम। शैलेश भाई। हाय आशीष भाई। अपने शराबी पंच दूर हूँ आज। हाय शैलेश भाई, आज दिन सुबह हूँ। डेट ऑफ बैंक 28 नवंबर 2021 है। मैं होप ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। स्पॉन्सर मैंने लिए हुए हैं और एक हिसाब से अपने प्रोग्राम को जीवन में लागू करके हर एक सुखी समृद्ध जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज और ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, है ना। दे यूजुअली इनवाइट मी अप फॉर शेयर। अच्छा लगता है इस ग्रुप में आके शेयर करना अपने एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। और मेरे पास संदीप का फोन आया था एंड टोल्ड मी टू द की टॉपिक पे क्या शेयर किया। मैंने बोला मैं तो स्टेप्स पे ही शेयर करेंगे, या ना प्रोग्राम इज ऑल अबाउट स्टेप्स, या बिग बुक कोई चैप्टर दे दो, है ना। तो आई थिंक तो मुझे फिर मोर अबाउट अल्कोहलिज्म जो चैप्टर है यार, वो मुझे लगा क्योंकि मैंने सीखा है उस अपनी बीमारी के बारे में, है ना, अपनी समस्या के बारे में। तो मुझे लगा यार मैं शायद इस पे कुछ बोल दूं, शायद है ना अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, शायद किसी भाई की मदद हो जाए, है ना। जैसे मुझे ये चैप्टर पढ़ के यार बहुत ज्यादा, है ना, वेरी बहुत आसान, सबसे आसान चैप्टर अगर देखा जाए बिग बुक का, और बहुत कॉन्क्रीट, है ना। वो ड्राई थ्योरीज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, है ना, केस स्टडीज हैं 3-4 जो सुने में ना मेरे जैसे शराबी को सुनने में काफी मदद करता है कि यार मेरी समस्या क्या है कि मैं पहला पैक क्यों उठाता हूँ, है ना। अगर मोर अबाउट अल्कोहलिज्म की बात की जाए तो इट्स ऑल अबाउट मोर अबाउट इंसेनिटी, है ना। मेरा और ज्यादा पागलपन क्या है शराब को लेके, है ना। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने मुझे बताया था कि यार तेरी बीमारी है, तेरी फिजिकल एलर्जी और तेरा मेंटल ऑब्सेशन, है ना। योर मेंटल ऑब्सेशन इज द वन विच इज द रीजन यू ड्रिंक द योर फर्स्ट ड्रिंक, और फिजिकल क्रेविंग तो उसके बाद प्रिसीड करती है यार। तो यार तेरा मेंटल ऑब्सेशन जो है वो पागलपन है। अगर मैं इंसेनिटी की बात करूं, एक आम आदमी की बात करूं यार, ना कि वो सेन है बिकॉज वो सच्चाई को देख पा रहा है ना। उस सच्चाई को देखने के बाद, है ना, प्रैक्टिकली उस पर एक्ट कर पा रहा है और अपने उनको बड़ा खुशहाली से जी पा रहा है। लेकिन मेरा शराबी ऐसा शराबी है, मेरे लिए शराबी के लिए यार इंसेनिटी इट्स क्वाइट अ डिफरेंट थिंग। मैं उसको देख तो पा रहा हूँ लेकिन उस पर एक्ट नहीं कर पाता, बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर पाता, है ना। जो डॉक्टर सिल्वत ने भी बड़ा अच्छा बताया था कि आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ, है ना, मेरी मैलेड्रिस्टेड टू लाइफ, फार अवे फ्रॉम रियलिटी एंड मेंटल डिफेक्टिवनेस, है ना। और यार मैं ऐसा कभी नहीं कि बहुत है ना, एक अल्कोहलिक की चीजों में बड़ा ही फेयर, इंटेलिजेंट, सारे ठीक कर ले ऑल अदर एरियाज ऑफ लाइफ, है ना, सुपर्ब इंसान है। लेकिन यार उसकी इंसेनिटी शराब के मामले में बड़ी खतरनाक है ना। वो शराबी पन है ना। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म का पहला पेज ही पढ़ा, उसने सेकंड थर्ड पैराग्राफ में कंट्रोल इतनी वाली वो कंट्रोल करके पी ही नहीं सकता शराब। ही कांट रिकवर, है ना, ही कांट गेन कंट्रोल, ही कांट रिकवर हिज कंट्रोल, है ना। कंट्रोल करके फिर शराब पी नहीं सकता, है ना। पहले का पैराग्राफ उसका बोलता है कि बिकॉज इज अ रियल अल्कोहलिक, है ना, देयर इज अ सोल्यूशन में मेरे से 3 बारे में बताया गया, है ना। मॉडरेट कर 2 पैक पीता है, 3 पैक पीता है, उसके बाद, है ना, 15 दिन भी ना पिए, साल भर भी ना पिए, उसे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे शराब पीनी है नहीं पीनी। और उसके बाद बताया गया हार्ड ड्रिंकर, है ना, मेरी तरह शराब पीता है यार वो भी, लेकिन उसके साथ कुछ समस्या होती है ना, फिजिकली, इमोशनली, है ना, उसके रिलेशन करते हैं, डाइवोर्स पे बात आ जाती है, नौकरी पे बात आ जाती है ना, वो शराब छोड़ देगा यार, है ना। उसका कोई ऑर्गन या उससे कुछ, है ना, फिजिकल हेल्थ हो जाती है, वो शराब छोड़ देगा वेरी इजीली उसी दिन से। आई नो दैट पर्सन, एक दोस्त है मेरा, उसे बहुत भयंकर शराब पीता था मेरी तरह, मुझे लगता था वो भी शराबी है, लेकिन उसके दिन एक दिन उसके रात में उसकी ना निकोटीन वो खाता था बहुत ज्यादा, शराब पीने के बाद खा लिया, गले में अटक गया और उसको वो 1-2 दिन आईसीयू में रहा। उसके बाद उसने अब तक शराब नहीं पी, हार्ड ड्रिंकर, लेकिन एक रियल अल्कोहलिक मेरे जैसा, है ना, जिसके साथ कुछ भी हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए, उसकी बीवी चली जाए, उसका पैर टूट जाए, सर फूट जाए, है ना, उसका लीवर, है ना, उसको जॉन्डिस हो जाए, उसे कुछ भी हो जाए, वो ना वो शराब नहीं छोड़ सकता, ही कांट क्विट, वो नहीं छोड़ेगा शराब, वो पिएगा, है ना। इसका भी एग्जाम्पल मेरे साथ है ना। मेरे एक मेंबर्स है ना, इनिशियल रिकवरी में मेरे साथ बहुत रहते थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा,
4 साल की रिकवरी उन्होंने ली थी, है ना। 4 साल वो रिकवर भी रहे, लेकिन 15 साल वो एल्कोहलिक्स एनोनिमस में थे, ए में रहे। मुझे बताते रहते, आशीष प्रोग्राम के जितने आसपास रहेगा बचा रहेगा, प्रोग्राम के जितने आसपास रहेगा बचा रहेगा, मुझे सब कुछ बताते थे वो क्या कर, लेकिन खुद पे अप्लाई करते थे। तो उनको जॉन्डिस हुआ, उन्होंने शराब पी ली, है ना। वो अपने रिहा गए, वेंट एंड मिलने ऑस्ट्रेलिया, है ना। मैं वहाँ रिहा में मिलने गया, मैंने कहा यार शराब क्यों पी लिया आपने कभी, नो मोर, तो मैं उनका नाम ले सकूंगा, कैंथोलॉजी बोलता था, मैंने कैंथोलॉजी शराब क्यों पी ली। उनकी बात भी मुझे, उन्होंने बोला आशीष यही तो बीमारी है, मेरे शराबी जो भी हो जाए वो शराब नहीं पी सकता। एंड अगर मोर एल्कोहलिज्म की बात करूँ, इंसेनिटी की बात करूँ, शराबी का सबसे बड़ा ऑब्सेशन, है ना, बहुत क्लियरली, है ना, इट इज मेंशन कि यार कि वो चाहता है ना, कि ना आइडिया दैट someday he control and enjoys drinking. It is the great obsession of every alcoholic कि किसी ना किसी दिन किसी समय वो शराब को कंट्रोल पी लेगा। यह है सबसे बड़ा पागलपन उसका, ये सबसे बड़ा सेशन उसका जो उसे शराब पिलाता है। यार किसी दिन तो मैं शराब ढंग से पी, मुझे भी बड़े, है ना, रिजर्वेशन थे, नौकरी लग जाएगी तो शराब कंट्रोल करके पी लूंगा, अभी कितनी सारी समस्याएं हैं। बट आई डिडंट न्यू कि आई वाज अ रियल अल्कोहलिक, क्योंकि बात यहाँ पे रियल कर रहा है। और जब तक, है ना, मैं इस आइडिया को, है ना, लिखा हुआ है ना मोर अबाउट अल्कोहलिज्म के में, जब तक मैं इसको आई डोंट फुली कंसीड दिस आइडिया इट टू मोर सेल्फ कि दैट आई एम एन अल्कोहलिक एंड आई कांट, है ना, मैं आराम से कभी, है ना, या फिर आई कांट बीट द गेम, यही है ना लिखा हुआ, है ना, कि हर शराबी की यही तमन्ना, वन डे आई विल बीट द गेम, एक दिन मैं शराब आराम से पी लूंगा जैसे और लोग पीते हैं। ये है तो बड़ा ऑब्सेशन एक अल्कोहलिक का, कि मैं किसी ना किसी दिन शराब को बड़े आराम से पी सकता हूँ। क्या दिस इज द मेंटल ऑब्सेशन जो मुझे बार शराब पिलाता था, जो मैं बार बार सोचता था कि आज नहीं पीऊंगा, कल पी लूंगा, कल छोड़ दूंगा, बर्थडे पे छोड़ दूंगा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाता था, एनिवर्सरी पे छोड़ दूंगा। आई रिमेम्बर वेरी 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 डिटेलली, मेरी मदर को कैंसर था, और मेरे दोस्त लोग थे, आई टोल्ड किया माय मदर इज डायग्नोज्ड विद कैंसर, टोल्ड एंड ड्रिंकिंग। मैंने कहा जब तक मेरी मदर ठीक नहीं होगी मैं शराब नहीं पीऊंगा। 2 दिन बाद पी रहा था मैं। मेंटल ऑब्सेशन कहाँ से आ रहा था, है ना, मुझे लगा सारी चीजों की जड़ मेरी सारी जो बात है ना, यही मेरी इंसेनिटी थी, जो मेरा पागलपन इस शराब का बता रखा है ना मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, कि मैं शराब पीता क्यों, व्हाई दैट मेंटल ऑब्सेशन कम्स, है ना। द रेस्ट इज माय फिजिकल क्रेविंग डज द वर्क, है ना। सारा का सारा जो कैटास्ट्रॉफिक होता है शराब पीने का, वो तो फिजिकल क्रेविंग कर रही है, लेकिन फर्स्ट पार्ट आई एम ड्रिंकिंग, व्हाई आई एम टेकिंग दैट फर्स्ट ड्रिंक, इवन व्हेन ना मेरे साथ इतनी सारी ना ट्रेजेडीज हो चुकी है, शराब से इतनी मार खा चुका हूँ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, है ना, फाइनेंशियल, है ना, हर चीज में ना तो अच्छा हूँ, लेकिन शराब के मामले में क्या हो रहा है, व्हाई आई एम नॉट एबल टू ना गेट ऑन विद माई एल्कोहल प्रॉब्लम, व्हाट इज द रीजन, है ना, कि व्हाई आई एम ड्रिंकिंग। तो आई थिंक दिस इज, है ना, और वो बार बार उस ख्याल के बारे में सोचना, कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, और कल मेरा कभी आया नहीं, कभी नहीं आया, क्योंकि वो दिमाग में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन यही रहती थी ना कि एक दिन तो यार कंट्रोल करके पी लूंगा, है ना। मैंने भी बहुत चीजें ट्राई करी हैं यार, आई हैव ट्राइड मेनी थिंग्स, है ना, लिखा हुआ है ना, इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, एल्कोहलिक ट्राइज मेनी मेथड्स, है ना, कि शराब सिर्फ बियर पीऊंगा, है ना, सुबह को नहीं पीऊंगा, अकेले पीऊंगा, अच्छी ब्रांड की पीऊंगा, है ना, वो इंस्पिरेशन बुक्स भी पढ़ता है ना, स्कॉच से ब्रांडी पीऊंगा, है ना, ड्रिंकिंग नॉट नेचुरल वाइन्स, है ना, ही हैज गॉट 1000 लिखा हुआ है वहां पे यार, वी कुड इंक्रीज द लिस्ट ना इनटू इन्फिनिटिम, कि मैं इस तरीके से ना एक्सक्यूजेस बनाता हूँ कि शराब को ऐसे करके कंट्रोल करके पी लूंगा। बट आई नेवर न्यू कि माई मेंटल ऑब्सेशन इज सो सिक, है ना, इट पुशेस मी टू टेक माई फर्स्ट ड्रिंक, इट इज द मेंटल ऑब्सेशन, दिस इज माई ऑब्सेशन, ये है मेरा ऑब्सेशन कि किसी दिन किसी समय शराब को कंट्रोल करके पी लूंगा। अच्छा, मैंने इसको पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ा, और मुझे धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि यार ना कि मैं वो शराबी हूँ, है ना, या वो व्यक्ति हूँ जिसके पैर कट चुके, जैसे उसमें लिखा हुआ है ना, वी आर लाइक मैन हु हैव लॉस्ट देयर लेग्स, है ना, मतलब आई कैन नॉट ड्रिंक अगेन, क्योंकि जैसे पैर दोबारा नहीं आ सकते वैसे मैं शराब को दोबारा नहीं पी सकता ना। डॉक्टर ओपिनियन में साफ लिखा हुआ है, यू नीड कंप्लीट एब्सटिनेंस, दैट्स द ओनली सोल्यूशन, है ना। वो कंप्लीट एब्सटिनेंस मीन्स माई फिजिकल क्रेविंग विल नॉट गेट एक्टिवेटेड, बट फॉर व्हाट आई हैव टू डू फॉर माय मेंटल ऑब्सेशन, उसके लिए मैं क्या
है ना, वो भी मैं जब इन चैप्टर में आगे पढ़ा, है ना, वो 4 केस स्टडीज जो बिल ने बड़ी अच्छे से लिखी थी यार, ताकि तो है ना, वो तो बैठी हुई है ना, वो कारपेट स्लीपर गाय की जो जिसने 25 साल शराब नहीं, इसने वो तो दिल में बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि उस कहानी ने मुझे सिखा दिया कि कितनी भी ना इलोंगेटेड की वैरायटी तेरी हो जाए, कितनी भी लंबी, बट योर फिजिकल एलर्जी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। यू 25 years गाय ड्राइंग, है ना। और ना देखा जाए तो ये स्टोरी भी एक उस टाइम पे एक किताब छपी थी 1931 में, है ना, एक एल्कोहल पी बाउट, और उनकी थी कॉमन सेंस ऑफ ड्रिंकिंग। ये वाला पार्ट उन्होंने बिल ने उस किताब से लिया था, दिस स्टोरी कारपेट स्लीपर गाय की, जिसने ना 30 साल का था, 25 साल उसने एक ना प्रण लिया कि जब पैसा वैसा कमा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा ना, उसमें लिखा भी हुआ है ना, कि कुछ ऑब्सेशन शराबी के ऐसे है ना, जो दैट टेक प्लेस या दैट ना सबस्टिट्यूट योर ऑब्सेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है कि शराबी शराब पी लेता है ना, उसको भी ये लगा 25 साल मैंने शराब नहीं पी, है ना, अब हो सकता है कि मेरी बीमारी मशहूर हो गई हो। लेकिन दैट एग्जाम्पल इज सो वंडरफुल, है ना, फॉर एन अल्कोहलिक लाइफ, ना तुझे ना बार बार ये एक्स करवाता है कि तब कभी शराब नहीं रखता, मतलब कि चाहे दोबारा नहीं आएंगे यार, तुझे कितना बस समय हो जाए, चाहे तुझे 30 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, द डे यू आर ड्रिंकिंग यू कमिंग बैक टू योर बैक स्टेज, है ना, वो नरक तेरा सामने फिर आने वाला है, फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही मतलब सेशन, फिर वही दिमाग में शराब घूमनी, फिर वही ना उल्टी सीधी हरकतें करनी, है ना। जब नया नया आया था मैं यही सोचा कि जो इंसेनिटी बात करते थे, मैं सोचता था इंसेनिटी कि ना जो मैं शराब पीने के बाद करता था उल्टे, शायद वो इंसेनिटी है। लेकिन धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ा, तब मुझे समझ में आया मेरी इंसेनिटी तो मेरा पहला ड्रिंक क्यों ले रहा हूँ वो है कि वो उसने मुझे कितना मजा चखा चुकी है, फिर भी मैं कितना कमजोर हूँ शराब के आगे कि मैं पी रहा हूँ। मैं डर हूँ कि वो शराब ने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं आत्मबोध में हूँ, मैं गिल्ट में रहता हूँ, शेम है, मेरे अंदर शर्म है सुबह उठ के, लेकिन फिर भी मैं शाम को शराब पी लेता हूँ। वही है मेरी इंसेनिटी, वही है मेरा पागलपन कि वाई आई एम ड्रिंकिंग while taking my first drink, even facing a lot of negative repercussions। और वो रेप्रिकॉशन जिसने मेरे रिश्ते तोड़ दिए, जिसने मुझे समाज से दूर कर दिया, है ना। वैसे तो मैं बड़ा अच्छा बनता हूँ, लेकिन शराब पीने के बाद व्हाट आई डू वो सबको पता होता था, मुझे छोड़ के सबको पता था कि मैं शराबी हूँ। और जिस दिन मैंने खुद से ये स्वीकार किया कि मैं शराबी हूँ, मेरे रास्ते खुलने शुरू हुए इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि ये प्रोग्राम है ना सेल्फ डायग्नोस का है, लिखा हुआ है यू हैव टू डायग्नोस योरसेल्फ कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, और लिखा है कि जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि यू कैन कंट्रोल ड्रिंकिंग, यू कैन ड्रिंक लाइक अदर पीपल अराउंड, गो इनटू अ बार, है ना, हैव अ ड्रिंक। और एक बार नहीं 3-4 बार करो। एक बार तो हो सकता है कि शायद मैं पी लूं 2 पैक और आ जाऊं वापस चुपचाप। ट्राई इट मैनी अ टाइम्स, ट्राई इट, है ना, यूल गेट द रिजल्ट, है ना, व्हाट यू आर डूइंग। हो सकता है ना, उसके साथ भी यही हुआ था। 2 महीने तक, 2 महीने बाद हॉस्पिटल पहुंच गए थे भाई साहब जिसने 25 साल शराब नहीं पी थी, और कितना पैसा था लिखा हुआ है, नॉट मनी, वुड हैव ना गॉट मैनी ना मेडिकल एड, है ना, हर तरीके का उसको उपलब्ध था पैसे की वजह से, लेकिन वो नहीं कर पाया यार, ही वॉजंट एबल टू ना सेव हिमसेल्फ, ही डाइड इन द एंड, है ना। दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ एन एल्कोहलिक डेथ, है ना, शराबीपन से मौत, सबसे बुरी मौत, क्योंकि इज्जत ही नहीं मिलती, वो रोता ही नहीं है, सब कहते हैं मर गया अच्छा कर, सबको परेशान किया हुआ था। दैट इज द मोस्ट ऑब्जर्व शेमलेस डेथ, है ना, अ पर्सन कैन हैव एल्कोहलिक डेथ। वो क्यों आ रही है? सिर्फ शराब पीने की वजह से, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने बोला ना कि मेरी इंसेनिटी यही है कि मैं सिर्फ एक झूठ को सच बनाने में लगा हुआ हूँ, सिर्फ एक झूठ को। वो झूठ क्या है? किसी दिन शराब को ढंग से पी लूंगा, आज नहीं तो कल पी लूंगा, उस झूठ को सच बनाने में लगा हुआ हूँ। लेकिन वो सच, क्योंकि आई एम फार अवे फ्रॉम रियलिटी, बोल दिया था सिल्कवर्थ ने, मैं सच्चाई से दूर। सबसे बड़ी समस्या ही मेरी ये थी कि मुझे सच्चाई को साफ क्लियर देखना ही नहीं आता था। आई वॉज नॉट एबल टू सी द रियलिटी इन अ वेरी विद गुड फ्रेम ऑफ आइज। और वही मेरी दिक्कत थी, झूठ लगा हुआ हूँ उस झूठ को सच बनाने में। ये तो कर रहा था मैं, कल छोड़ दूंगा, तब छोड़ दूंगा, ऐसे कर लूंगा। फिर आता थी, जब कुछ दिन छोड़ भी देता था तो लगता था अब से तमीज से पी लूंगा,
वही तो था, वो झूठ को सच बना रहा था, वही तो मेरा पागलपन था। ऐसा थोड़ी था कि आई वॉज वॉकिंग अवे इन द ऑन द स्ट्रीट नेकेड, आई वॉज अब्यूजिंग पीपल, आई वॉज नॉट। पढ़ा लिखा इंसान था मैं, है ना, इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा था मैं, है ना, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। आई वॉज नॉट डूइंग दैट ऑल, ना, जो वो स्टफ ना जो पागल करते हैं, मैं वाले वो पागलपन नहीं है मेरा। मेरा पागलपन यही है कि किसी दिन, है ना, एक आराम से शराब पी लूंगा, उसके मजे लूंगा, उसे एंजॉय कर लूंगा, तमीज से पी लूंगा जैसे और लोग पीते हैं। दैट वॉज माई इंसेनिटी, है ना। और आगे की कहानी में दिखा रखा है ना, वो जे वॉकिंग वाले से तो मुझे बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन मिली थी यार, है ना, उसी की तरह तो करता था मैं, है ना। जे वॉकिंग इज बेसिकली एडवेंचर स्पोर्ट, जहाँ पे वो बार बार ना गाड़ी के आगे कूदता था, वो कभी हाथ तुड़वा रहा है, कभी सर तुड़वा रहा है, कभी टांगे तुड़वा रहा है। शराबी भी तो ऐसे कर रहा था, है ना। जे वॉकिंग को रिप्लेस कर दो ड्रिंकिंग से, वो भी तो यही कर रहा है। नौकरी चली गई, हेल्थ खराब हो गई, बीवी चली गई, है ना, रिलेशनशिप खराब हो गए, मेंटल पीस चला गया, लेकिन फिर भी शराब के आगे कूद रहा है। आ शराब मुझे मार, आ बैल मुझे मार, समझ ही नहीं आ रहा उसे कर क्या रहा हूँ। पता चल रहा है जिस दिन चोट लगी उस दिन तो हाय अब नहीं, हाय अब नहीं, भगवान बस आज बचा ले, आज बचा ले, भगवान ने बचा लिया, फिर चल दिया उसके आगे। ये है पागलपन। फिर चल दिया शराब पीऊंगा, आज 2 पैक पी लूंगा यार। दैट आई यूज टू डू इट, रियली आई यूज टू डू इट। आई रिमेम्बर मेरी पागलपन, इससे बड़ा पागलपन क्या हुआ, कोविड के सेकेंड वेव, मेरी मेरी क्या हो रहा था उसमें, टेस्ट बड गायब हो रहे थे, है ना, उसमें स्वाद नहीं आ रहा था, स्मेल नहीं आ रही थी खाने की। मुझे आई थी वो फीलिंग, शाम को शराब पी रहा था मैं। सोचो यार, दिस इज माई इंसिनिटी। कोरोना में लोग मर रहे थे, डरे हुए थे, और मैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरे टेस्ट बड्स चले गए, मुझे स्मेल नहीं आ रही, एंड आई एम माई इंसिनिटी वो सेइंग गो एंड हैव अ ड्रिंक, शराब पी ले। और शाम को आराम से शराब पी रहा था, और मैं अपनी अपनी वो टेस्ट बड क्यों भगा रहा था कि ये मैं अजीथ्रोमाइसिन खा रहा था, क्यों खा रहा था कि शाम को शराब पी लूंगा ये चली जाए तो। इसलिए नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं, कोरोना मुझे अटैक ना कर दे, कि आई गो एंड हैव अ ड्रिंक, आई गो एंड हैव अ ड्रिंक। दिस इज माई इंसेनिटी। वो जे वॉकिंग वाला, पता है कि इतना सब कुछ हो रहा है, हाथ तुड़वा लिया, पैर तुड़वा लिया, सर तुड़वा लिया, है ना, बीवी चली गई, बच्चे चले गए, है ना, नौकरी चली गई, माँ बाप चले गए, घर से अकेला हो गया, बिल्कुल दोस्त यार चले गए, फिर भी शराब के आगे कूद रहा हूँ। दैट इज माई इंसेनिटी, डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। दैट आई विल कंट्रोल एंड हैव अ सेफ ड्रिंक। यही तो कर रहा था मैं शराब पी के, और क्यों कर रहा था वो समझ ही नहीं आ रहा था, है ना। और उसका मुझे इलाज आगे की 2 कहानियों में समझ में आया, है ना, कि मेरा इलाज क्या है उस ऑब्सेशन को दूर करने का, है ना। जब मैंने जिम की कहानी पढ़ी, है ना, जिम, अगर अगर मतलब जिम की कहानी देखी जाए, है ना, बड़ा अच्छा बिजनेस में है ना, सब कुछ। एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी उसकी, है ना, उसका गॉट रिकवर, मतलब कितना अच्छा बताया गया उसमें ना, कि इवन आफ्टर कमिंग इन टू ए पर्सन कैन गेट एन ऑब्सेशन, कि ए में आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उसको ऑब्सेशन नहीं आ सकता, लेकिन वो ऑब्सेशन रुक भी सकता है ना। उसका इलाज भी बताया उन्होंने। तो जिम को क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, वाइफ मिल गई उसकी, जब वो ए में आया, ही गॉट हिज जॉब बैक, ही गॉट हिज, है ना, ही वाज अ गुड सेल्समैन, है ना, वर्ल्ड वॉर वेटरन था, है ना, उसको वर्ल्ड वॉर में बड़ी, है ना, अचीवमेंट्स मिली थी, है ना। जब वो ए में आया, एवरीथिंग केम बैक टू हिम, है ना। बस उसको एक ही चीज थी कि जिस ऑटोमोबाइल कंपनी वो मालिक था, वहां पे वो सेल्समैन की नौकरी कर रहा था, तो उसकी रिजेंटमेंट थी वो, जैसे मुझे भी थी, है ना। मेरे साथ मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे पढ़ते थे, मेरे घर पे पढ़ते थे, उनमें से 2016 में पीसीएस क्वालिफाई कर गए, है ना, अच्छी पोस्ट पर है वो, मैं भी पीसीएस की तैयारी कर रहा था, और मेरे अंदर रिजेंटमेंट था, मेरे घर में पढ़े और साले ये निकलेगा, मैं नहीं निकला। एक लड़के को मैंने, एक मेरा दोस्त था, उसको मैं बुक्स देता था, सब कुछ था, चाहे वो मेरी ग्रेंडियोसिटी थी, वो मेरा दिखावटीपन होता था, ड्यूअल नेचर एल्कोहलिक, जकाइल एंड हाइट की तरह, है ना, दिखाता कुछ है, अंदर कुछ और होता है ना। उस टाइम मुझे अब समझ में आ रहा है मैं क्या करता था, लेकिन फिर भी मैं मदद करी उनकी, वो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। या मेरे घर में पढ़ने आते थे, मेरे घर में कोचिंग पढ़ते थे, है ना, मैंने सर को बुलाया, सब कुछ मैंने किया, और सारे ये तो निकल गए, मैं नहीं निकला। रिजेंटमेंट थी मेरी, मैं शराब पीता था उसकी वजह से। वही क्या हुआ, जिम के साथ हुआ, है ना, उसने उसके बॉस के साथ उसकी हल्की सी तू तड़ाक हुई। ही वॉज इन प्रोग्राम ए में, हल्की सी तू तड़ाक, है ना, उसको हल्का सा नर्वस डिस्पोजिशन था, दो ही वॉज अ गुड मैन। नर्वस डिस्पोजिशन मीन्स थोड़ी एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, और थोड़ा वीकनेस उसको ज्यादा थी,
है ना। उसने उसे वो चीज उसको ढूंढा, उसने उसको इतना मैनेज नहीं किया। जस्ट वो कि है ना, एक कार बेच के आता हूँ मैं, है ना, एक कार को सेल करता हूँ। ही सेट फॉर अ लंच, उसके सामने आ गया यार दूध, उसने पेट भरा हुआ है कि दूध में मिला के बिस्की पी लूंगा। या कौन सोचेगा, ये नॉर्मल आदमी तो सोच ही नहीं सकता कि दूध में मिला के बिस्की पी लूंगा, पेट तो भरा ही हुआ है। फिर कहाँ पहुंचा आखिरी, रिहैब, असाइलम। तो किस वजह से, सिर्फ उसको एक हल्का सा रिजेंटमेंट हो गया था कि उसके बॉस ने उसको बोल दिया और उसको लगा कि साला मैं इस कंपनी का कभी मालिक था और आज मैं इसके अंडर काम कर रहा हूँ। कारण क्या था, हो सकता है वो प्रोग्राम में आ गया, उसने अपना पहला कदम कर, दूसरा कदम कर लिया, उसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एनलार्ज नहीं किया, मीन्स उसने स्टेप वर्किंग नहीं करी। प्रोग्राम, उसने कुछ पार्ट प्रोग्राम का लिया, इजियर सर्विस, ये ले लिया, ये ले लिया, एंड ही डिडंट वर्क ऑन इट। एक कहानी बड़ी अच्छी है ना, 4th एडिशन बिग बुक में ना एक कहानी का सेक्शन है, सेक्शन है ना, ही सोल्ड हिमसेल्फ शॉर्ट, ऐसी कुछ है, हाँ, ही सोल्ड हिमसेल्फ शॉर्ट। उसमें एक अल्कोहलिक है, 6 हफ्ते 8 हफ्ते तो रिकवरी में रहा। और जब वो रिकवरी रहा तो सबको ना बोलता था, है ना, कि मैं तुम्हारे मदद करूंगा, तुम्हारा कोई अल्कोहलिक हो, जैसे हम नए नए अल्कोहलिक प्लॉट में, है ना, मैं सबको सुधार दूंगा। तो सबको यही बोलता था। तो उसको थोड़ा ना वो हुआ, क्या कहते हैं, मतलब उसके अंदर थोड़ा ईगो सा आया। और उसको घर में जब वो जाता था तो उसकी वाइफ उसको अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही थी, क्योंकि 6-7 हफ्ते रिकवरी में हुए थे और वो डॉक्टर के कनेक्शन था, उसके स्पॉन्सी थे, वो डॉक्टर बॉब के स्पॉन्सी था वो। तो उसकी उसको लगा उस वाइफ उसको तरीके से ट्रीट नहीं कर रही जिसकी वाइफ को उसको ट्रीट करना चाहिए, कि उसने तो शराब छोड़ दी। शराब छोड़ने के बाद उसकी वाइफ उसको अच्छे तरीके से ट्रीट क्यों नहीं कर रही है, वाई आवर वाइफ इज नॉट ट्रीटिंग हर इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर इवन दो ही हैज क्विट ड्रिंक। बस उसका ही बुरा लगा। और वो लिखता है, उस कहानी में लिखा हुआ है कि तुझे आज बताता हूँ कि व्हाट यू आर मिसिंग। वो गया और शराब पी ली, और जब शराब पी ली उसके बाद तो 2 लाइन लिखता है, आई थिंक आई गॉट ड्रंक बिकॉज आई डिडंट टुक अ मॉरल इन्वेंट्री एंड आई वाज नॉट मेकिंग इन्वेंटरी। मतलब ना वो चौथा कदम कर रहा था, ना वो अपना 10वां कदम कर रहा था। मतलब चौथा कदम इसका मतलब सीधा सीधा है, ना उसने ना 5वां किया, ना 6ठा किया, ना 7वां किया, ना 8वां किया, ना हुआ किया, ना 5वां किया। वो 2 ही ये कारण बताते, मैंने अपनी इन्वेंट्री नहीं और अपनी डेली इन्वेंट्री नहीं बनाई, मतलब अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एनर्जी नहीं किया, सिर्फ शराब से दूर हो। आई गॉट अवे फ्रॉम ओनली अल्कोहल। मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ एनलार्ज नहीं करी। मतलब स्पिरिचुअल लाइफ एनलार्ज करने का मतलब मैं ये सीखता हूँ कि लिविंग ऑन द प्रोग्राम, लिविंग ऑन द स्टेप्स। तो उस बंदे ने वही नहीं किया, ना चौथा किया ना 10वां किया। और चौथे के बाद, है ना, मेरे 5 से 9 सारे चौथे डिपेंड है, और इसका मतलब है उसने 5 से लेके 9 तक भी नहीं करे होंगे। तो उसका एक कितनी बड़ी ना ऑब्सेशन था, कैसे आ सकता है मेरे ऊपर, और ऑब्सेशन से कैसे सकता हूँ, स्टेप्स। प्रेड की कहानी है ना, ही वॉज फार मोर ना पार्टनर ऑफ अ वेरी ना लिक्रेटिव अकाउंटिंग फर्म, ही हैज अ वेरी गुड इनकम, पैसे वाला भी था, अच्छा घर था उसका, ही वॉज हैप्पीली मैरिड, है ना, हिज फादर वॉज अ प्रॉमिसिंग चिल्ड्रन। उसको लोग उससे इम्प्रेस रहते थे कि भाई कितना अच्छा व्यक्ति है। तो ये क्या है, हाई बॉटम केस। जब मैं सोचता हूँ कि सब कुछ है, मेरे कुछ गया नहीं, है ना, लेकिन हफ्ते के बाद हॉस्पिटल पहुंचा, ए वाले बात करने आए, लेकिन उसकी सेल्फ नॉलेज है, उसकी सेल्फ विल, पढ़ा लिखा ज्यादा था ना, सब कुछ था उसके पास, कुछ खोया नहीं था उसने। ही गॉट, है ना, 2 मेंबर्स वेंट एंड उसके बाद गए, उसने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तो जैसे कोई आता है, यही हो, मैंने देखे बहुत सारे मेंबर्स ये में आते जब नए नए, तो वो यही बोलते हैं, यार पीता हूँ कभी कभी ज्यादा हो जाती है बस इसलिए। तो मैं अरे यहाँ मैं पता यहाँ क्यों आए हो, यू एवरी यू ऑल नो दैट थिंग। वो मन में हंसती है ना, अच्छा कम पीते हो, कभी कभी हो जाती है ज्यादा, ठीक है आ जाओ, है ना। तो उसने भी यही बात बोली, तो वो लोग हंसे, उसने आप लो, है ना। तो वो भाई साहब भी एक दिन निकले, है ना, ऑफिस के काम से, है ना, ही वॉज हैप्पी, वो उसके साथ वो दिक्कत ही नहीं थी जिस आती, जिनको तो फिर भी थोड़ी रिजेंटमेंट आ गई थी, क्या नाम है, अपने अपने जो बॉस था उसके साथ, इसको कोई दिक्कत नहीं आई, अपना काम करने गया हुआ था, अपना खाना खाया, आराम से गया, कहा कि चल भाई एक जिंजर एल पी लेता हूँ, ये पी लेता हूँ, एक पैक पी लेता हूँ, सब कुछ खुशी, कुछ टेंशन ही नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, कोई ईगो नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं थी, सिंपल एक काम करने गया था, चलिए
पी लेता हूँ नॉर्मल पैक, यार क्या दिक्कत है। उसके बाद घूमता रहा, उसको खुद नहीं पता मैं ड्राइवर लेके कहाँ घूम रहा हूँ। उसकी शराब की ऐसी हालत हो गई। तो जब उसके पास वो शराबी वापस, जब ए के मेंबर्स वापस आए, उसको याद आया है ना, उसने बोला था उनको ना, बड़े मुझे सबसे अच्छी लगती है लाइन पूरी पूरी चैप्टर में, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, कि आई रिमेम्बर्ड कि द मेंबर ऑफ ए प्रोफेसाइज, इफ यू हैव एन अल्कोहलिक माइंड द डे एंड टाइम विल कम दैट यू विल ड्रिंक, कि अगर तुम्हारा शराबी दिमाग है तो वो दिन और समय जरूर आएगा जब तुम शराब पियोगे, और वो दिन और समय जरूर आया। तो अल्कोहलिक माइंड से मीन्स वही कि किसी ना किसी दिन कंट्रोल और सेफली शराब पी लूंगा। दिस इज अल्कोहलिक माइंड। ये है शराबी दिमाग, जो मेरा पहला मेंटल ऑब्सेशन मुझे अंदर लेके आता है कि किसी ना किसी दिन शराब को कंट्रोल करके पी लूंगा, है ना। और उसको क्या था, और यही अंतर है जिम में और इसमें। जिम में अपनी ही कंपनी में ही वॉज अ फाइन रिच पर्सन। तो ये क्या रहा है कंपैरिजन, अगर देखा जाए, इट डजेंट मैटर मेरे पास पैसा है, खाना है, ढिमकाना है, इट डजेंट मैटर मैं छोटा खाना ढिमकाना, मेरा ऑब्सेशन एक जैसा हीट करेगा। उसका बटन था, इस बटन था, लेकिन दोनों का अटैक क्या हुआ, शराब। दोनों एक हॉस्पिटल पहुंचा, एक रिहैब पहुंचा, असाइलम, सिर्फ अपने उस मेंटल ऑब्सेशन की वजह से। एक था, एक को थोड़ी सी नाराजगी थी। इस हुआ था कि 25 साल आदमी भी कंट्रोल करके पी सकता हूँ, लेकिन उसका 20 साल बाद ऑब्सेशन आ गया। तो माय माय अल्कोहलिज्म, है ना, कहा मुझे आया था यहाँ पे ना, तो मुझे समझ में आई थी कि बोला गया था कि ना यू कांट, योर 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 डिजीज इज नॉट क्योरेबल बट इट इज ट्रीटेबल। तो वो ट्रीटेबल क्या है, टेंशन ऑफ माई स्पिरिचुअल लाइफ, मेरी आध्यात्मिक जीवन को मुझे बढ़ाना ना, मुझे उसको एक्सपेंड करना। तो मेरा आध्यात्मिक जीवन एक्सपेंड होगा कैसे, है ना, हाउ माई स्पिरिचुअल लाइफ विल गेट एक्सपेंड, है ना, माई नॉलेज, माई विल, है ना, माई ऑल अदर फैकल्टीज, माई माइंड, माई थिंकिंग, वो तो है ही गलत ना। लेकिन वो चीज जिसपे मुझे अचीवमेंट्स है, या जिसपे मुझे लगता है कि मैंने इन चीजों की वजह से, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पावर हो, है ना, चाहे वो बैक सपोर्ट हो, है ना, चाहे वो मेरी अपनी पर्सनल कुछ ना अचीवमेंट हो, जो मुझे लगता था कि इस तरह से मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया है, या जीवन में मैंने ये हासिल कर लिया था, वो शायद शराब के आगे ना कभी मेरे लिए मददगार सा नहीं होने वाली। क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे एक ही चीज समझ में आई कि until and unless you having a vital spiritual experience, actually you won't be able to recover. And the vital spiritual experience for me was a complete psychic change. जब तू अपने अंदर बदलाव लेके नहीं आएगा, वो इंसेनिटी से तू सैनिटी की तरफ नहीं आएगा ना, जब तू सच को सच की तरफ नहीं देख पाएगा, क्योंकि तुझे इंसेनिटी ये भी तो है ना कि तू सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर पाता। तुझे जहाँ सही आदमी है तो उसको गलत जज करेगा, और जहां गलत आदमी है तो उसको सही जज करेगा, एंड देन यू विल क्राई। फिर तू रोता है कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बिकॉज योर जजमेंटल पावर इज सो पुअर। या तो तू उसको बहुत ज्यादा ओवर जज कर लेगा, उसको तो भगवान बना लेगा, या तू एक व्यक्ति को इतने निचले स्तर पे लेके आ जाएगा कि वो तेरे आगे कुछ भी नहीं है। तो दिस इज माई प्रॉब्लम, है ना। अगर देखूं तो मेरी ये भी तो समस्या है, और दिस इज द रीजन आई एम नॉट एबल टू लुक क्लियरली, है ना, विद क्लियर आईज। मैंने हमेशा धुंधला ही देखा, मैंने चीजों को हमेशा धुंधला ही देखा। और मुझे मुझे उस चीज की समझ क्यों नहीं थी, क्योंकि उस चीज की समझ मुझे इसलिए नहीं थी कि मेरे साथ कि मेरे साथ बचपन से ही कुछ चीजें ऐसी घटी जिससे मैं उभर नहीं पाया। लेकिन ये प्रोग्राम मुझे ना, मैंने मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है ना, मैं पढ़ता हूँ किताबें, पहले भी पढ़ता था, अब भी पढ़ता हूँ। आई फाइंड वन थिंग कि मेरा जो दिमाग है ना, जो मेरा जो मन है, या किसी का भी जो मन है ना, वो कभी बाहर की तरफ भागना नहीं चाहता। एक किताब पढ़ रहा था, उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, मेरा मन ना हमेशा इंट्रोवर्ट रहना चाहता, अंदर की तरफ जाना चाहता, और मेरे जैसे अल्कोहलिक मन क्या होता है, हमेशा बाहर की तरफ भागता है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच। और इसी वजह से क्या है, मेरा मन IRD, उसमें आया इरिटेबल और रेस्टलेसनेस भी लिखा हुआ था कि माई माइंड गेट इरिटेबल एंड रेस्टलेस व्हेन इट लुक्स आफ्टर ना पीस आउटसाइड। जब उसके लिए वो भारी तत्वों की तरफ भागता है ना, तो वो इरिटेबल और रेस्टलेस हो जाता है, जो हमें डॉक्टर शिल्पत ने बताया था, IRD, जहाँ पे वो डिसकंटेंट भी ऐड कर रहे हैं। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि सही में मुझे अपने अंदर आना है। अपने अंदर आना है मतलब अपने मन को अपने अंदर लेके आना है कि मैं गलती कर क्या रहा था, मैं ऐसा सोच क्या रहा था, कि मेरी मेरी जो
मेरी जो मूलभूत प्रवृत्तियां ईश्वर ने दी थी, जो मेरे बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो हट हुए थे, हाउ दे गोना गेट स्ट्रेटन अप, उन्हें ठीक कैसे होंगे वो, कि वो इतने ज्यादा मैंने उसको मिसडायरेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो सेक्स को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो फेम को लेकर हो, चाहे पावर को लेकर हो, चाहे पोजीशन को लेकर हो, वो इतने मिसडायरेक्ट हो चुके हैं कि मैं बाहर की तरफ भाग रहा है मेरा मन, मतलब मैं बाहर की तरफ भाग रहा हूँ और मेरा मन कह रहा है तू अंदर की तरफ आ, और वहां पे हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट राइज, जहां पे मैं एक स्टेबिलिटी ना, सच और झूठ में अंतर कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ बीच में। और इस प्रोग्राम ने मुझे शांत किया चौथे कदम से शुरू जब हुआ, या मैं अगर पहले दूसरे तीसरे कदम की बात करूं तो शुरुआत तो मेरी पहले कदम से हो गई थी, जहां मुझे दिखाया गया कि तेरी समस्या पावरलेसनेस कितनी गहरी है आशीष शराब के आगे, तेरा डिनाइल कितना बड़ा है। डिनाइल मतलब वही, फिर अगर मैं बात करूं तो मेरा डिनाइल यही था कि समटाइम आई विल बीट द गेम, आई विल ड्रिंक प्रॉपरली, ये मेरा डिनाइल था। किसी दिन तो शराब को आराम से पी सकूंगा। मेरा डिनाइल ये था कि मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि मैं शराबी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी ईगो मुझे प्रोटेक्ट करती थी कि तू अपने आप को कैसे शराबी स्वीकार कर सकता है, अच्छा तो कमाता है, इंटेलिजेंट तो है, लोग तुझे पसंद, मेरे भी बहुत रिश्ते थे अच्छे यार, ऑनेस्टली। मेरे मैं किसी से मिलता था, मेरे इतने अच्छे दोस्त बन जाते, दोस्त नहीं रिलेशन बन जाते थे, इतने अच्छे रिलेशन, लेकिन उन सब के ऊपर पानी मैं फेरता था, वो मेरे अंदर था। लेकिन मेरी पावरलेसनेस, मेरा डिनायल है ना, मुझे ये चीज एक्ट करने नहीं देता कि तेरा समस्या है, बिकॉज माई ईगो कम्स इन बिटवीन एंड आई हैव सीन माई ईगो इज बेसिक माई प्रोटेक्टिव लेयर, वो जो मुझे बचाती है बेइज्जत होने से, मुझे मुझे लोगों के आगे नीचा दिखने में, नहीं तू नीचा नहीं दिखेगा, तो ऐसा नहीं है आशीष, है ना। जब मुझे याद है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, आई रिमेम्बर मेरी जिस दिन मेरी 18 नवंबर को मैंने जिस दिन अपना लास्ट ड्रिंक लिया था, है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, मेरी यही थी एक ना पूर्ण धारणा कि शराबी सड़क पे सो जाता है, ये सो जाता है। आई रिमेम्बर ऑन 18 नवंबर द डे आई टुक माई लास्ट ड्रिंक, आई स्लेप्ट ऑन अ फुटपाथ। ईश्वर ने मेरे सिखाया था, एंड येट जो हुआ वो भी होगा, वो होना शुरू हो गया था। लेकिन मैं था उस दिन मुझे जाना था, मैं जा ही रहा अपनी डिग्री के लिए, है ना, मैं ट्रीटमेंट सेंटर में जा रहा था आपसे, किसी का वेट कर रहा था और वेट करते करते सो गया। लेकिन मुझे भगवान ने भी दिखा दिया कि चल मैं तेरी ये पूर्वधामी दूर कर देता हूँ आशीष, वहां जाने से पहले 19 तारीख को तेरा एक नया दिन शुरू होगा। लेकिन मैं सोया, दैट थिंग मेड मी कॉल इट, इवन दो अगर इंसिडेंट होता मैं तैयार था। और वहां आके बाद मुझे समझ में आया मेरे दूसरे कदम में कि भाई मैं पी क्यों रहा था। मुझे लगता था कि मैं शराब इसलिए पी रहा हूँ कि मेरे साथ जीवन ईश्वर ने या लाइफ ने अच्छा नहीं किया, इट नॉट ट्रीटेड मी वेल, तो दैट्स द रीजन आई वाज ड्रिंकिंग। कि मैं, और क्या थी मेरी एक्सपेक्टेशन कि मेरे साथ ऐसा ऐसा चाहिए था। अब भाई साहब पहले कदम के पहले हिस्से में तो मैं पावरलेस हूँ शराब के आगे, तो तीसरे कदम में बता दिया तो और चीजों के आगे भी पावरलेस है भाई। तेरे ऊपर नहीं थी पावर कि तुझे इंडिया में पैदा होना है, तेरे ऊपर नहीं थी पावर कि तुझे इस घर में पैदा होना है, तेरे ऊपर नहीं थी पावर कि तेरे भाई कौन होगा, तेरी माँ कौन होगी, तेरा बाप कौन होगा। यू डिडंट हैव पावर एट ऑल ऑन दैट थिंग, तेरे पास किसी चीज की पावर नहीं थी। दैट पावर वॉज विद हायर, समथिंग हायर देन यू, योर गॉड। तो अब इस चीज पे क्यों नहीं विश्वास करता? ईश्वर पे तो मैं करता था, है ना। दूसरा तीसरे कदम की बात करूं तो दूसरा कदम बोलता है विश्वास, तीसरा कदम बोलता है बिना शर्तों का विश्वास। मुझे विश्वास से बिना शर्तों के विश्वास पे आना था, और उसके बीच में मुझे कुछ करना था, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सपेंड करना था। और स्पिरिचुअल लाइफ विदाउट गॉड इज नथिंग, नथिंग, आई थिंक सो। मैं तो ये मानता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि माई स्पिरिचुअल लाइफ विदाउट गॉड, या कुछ भी उसको बोल लो, हायर पावर, गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, वट एवर आई वॉन्ट टू, एनीबडी वॉन्ट टू से, है ना, ए हैज गिवन मी लॉट ऑफ फ्रीडम, है ना, बहुत आजादी दी है मुझे ये ने। मैं अब नहीं हूँ उस ना आउटरेजियस क्लोज रिलीजन, ऑर्गेनाइज रिलीजन के प्रेशर में, या उनके उनसे खुंदक भी नहीं है आज की डेट में। ठीक है यार, जैसे मेरे पास मेरा गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये उनका गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरा इस तरीके से मैंने उनको एक्सेप्ट किया। दूसरे धर्म को भी, या दूसरे धर्मों में जो गलत चीजें होती हैं, धर्म अच्छे होते हैं, बिग बुक बोलती है यू हैव ऑल राइट टू एक्सेप्ट द राइट थिंग
एवरी रिलीजन, उसकी सही चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल सही चीज, बिल्कुल एक्सेप्ट हूँ कि भाई वो सही क्या है जिससे मेरी आध्यात्मिक जीवन एक्सपेंड हो सकता है ना। वही मुझे एक्सपेंड करना था। चौथे से 9 हुआ, अपनी ईगो को डिफ्लेक्ट करना था, अपने ब्लॉकेजेस जो मेरे और मेरे ईश्वर के बीच, मेरी ईगो, मेरा लस्ट, मेरी डिसऑनेस्टी, मेरा इनकंसिडरेट बिहेवियर, मेरे ओवर एम्बिशियसनेस, मेरी सेल्फ पिटी, और अगर सीधे 2 वर्ड में बोलूं, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस वाज द रूट ऑफ माय प्रॉब्लम। इन सब में ये सब चीजें आ जाएंगी, मीन्स माई डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर। तो माई डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर आर टिल, so I won't be able to expand my spiritual life. I won't be able to make a good relationship with my higher power. मैं बना ही नहीं सकता। और मुझे उनको हटाने के लिए बड़े सरल सी चीजें बता दी, लिख, अपने बारे में तो लिखना है, किसी और के बारे में तो लिखना नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि यार मुझे इस प्रोग्राम ने ये भी नहीं बोला कि सुबह 6 बजे उठना है या 5 बजे उठ के दौड़ लगानी है 10 किलोमीटर, शाम को एक, फिर उसके बाद आके 2 लीटर दूध पीना है ना, फिर उसके बाद ये बर्देश करनी है ना। कोई मुझे ऐसा कोई मैकेनिकल या मैनुअल वर्क थोड़ी दे रखा है, सिंपल सी चीजें करने के लिए भी है। लेकिन इन्वेंट्री, रिजेंटमेंट किसके ऊपर है, फियर किससे है, सेक्स मिसकंडक्ट क्या था, ये सब चीजें तो थी जो मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में ब्लॉकेजेस थी। रिजेंटमेंट मीन्स जैसे उनको आ गई थी हल्की सी रिजेंटमेंट अपने बॉस के प्रति, तो उसका दिमाग में उसका बॉस चल रहा होगा, अगर विजुअलाइज किया जाए वो चीज, तो उसका बॉस चल रहा होगा, वो मैं तो इस कंपनी का मालिक था, सेल्समैन हूँ, तो कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट रही होगी ना, मतलब उसका हायर पावर से कनेक्शन नहीं था, उसकी हायर पावर वॉज आउट फ्रॉम द माइंड। तो यही तो था रिजेंटमेंट का मतलब, हटाने के लिए। फिर अब बहुत सारी चीजें दे सकता था इन्वेंट्री में लिखने के लिए, भाई इसकी सेल्फ पिटी की भी बनाओ, डिस्ट्री की भी बनाओ, फलाने की भी बनाओ, लेकिन ये चूज इंपॉर्टेंट थिंग्स। कि शराबी, उसको पता था कि शराबी का व्यक्तित्व कैसा है, रिजेंटमेंट से कितना भरा हुआ व्यक्ति है वो। तो रिजेंटमेंट से भरा हुआ व्यक्ति मतलब, रिजेंटमेंट मीन्स आई एम पीपल कंट्रोलिंग मी इन माई माइंड। तो हाउ गॉड विल कम एंड डिक्टेट माई थिंग, एक्स वाई जेड इज देयर इन द हेड। अच्छा उसने ये था, उसने वो बोला, उसने क्या किया था 10 साल पहले, तो कहाँ ईश्वर आएंगे। मैं तो उन लोगों में उलझा हुआ हूँ। तो ही वांटेड रिजेंटमेंट टू बी आउट, देन गॉड विल कम। जब ही नहीं होंगे, कमरा खाली करो पहले, 15-20 लोग है ना अंदर, जब तक कमरा खाली नहीं होगा तो जगह कैसे बनेगी। तो वो जगह आने के ईश्वर के लिए मुझे लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। वो रिजेंटमेंट में जो नाम आते हैं ना लोगों की, लोग सोचते हैं 2-4 ही आते हैं, वो 100 पार पर करते हैं ना, समझ में आता है कितनी रिजेंटमेंट थी। मेरे भी ऐसे निकले थे, है ना। फियर, डर, डर मीन सीधा, आई एम आउट ऑफ फेथ, आई डजंट हैव फेथ ऑन माय हायर पावर, आई डजंट हैव फेथ ऑन गॉड, ही विल लुक आफ्टर मी। तो वो फियर को बाहर निकालना पड़ेगा। क्या है ये फियर, मेरी नौकरी का, मेरे पैसे का, मेरी बीवी छोड़ के चली जाएगी, है ना। मेरे स्पॉन्सर ने तो मुझे सीधा बोला था, 2 ही चीजों का फियर होता है एक अल्कोहलिक को, उसे जो चाहिए वो मिलेगा या जो उसके पास है वो जाएगा, उन 2 ही चीजों का डर। वही तो डर होते हैं, उससे ज्यादा कोई डर नहीं हो। जो मुझे चाहिए क्या मुझे मिलेगा, या जो मेरे पास है कहीं वो चला ना जाए, चाहे वो सी क्यों ना हो, मेरे फादर की डेथ ना हो जाए, मेरे फलाना ना चला जाए, मेरे गाड़ी ना चली जाए, मेरी नौकरी चली जाए, मुझे ऐसी नहीं मिली, मुझे प्रमोशन मिलेगा, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। ये तो होते हैं फिर, उससे ज्यादा तो फिर मुझे लगते नहीं होते हैं। एंड माई सेक्स मिसकंडक्ट, दैट इज द शेम पार्ट, जिससे मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊँ, आई एम नॉट एबल टू सी माई सेल्फ, है ना। जो मैंने वो गलत काम किए हैं, है ना, फॉर द सेक ऑफ सेक्स, तो वो चीजें मुझे निकालनी थी। और निकाल के मुझे के साथ बात करनी थी। कल किसी ने मुझे एक अच्छा सा बड़ा कोट भेजा था कि ना वो चीजें ना जिनको मैं अपने अंदर रखता हूँ, उनको मैं बाहर निकाल के रख देता हूँ ना, तो वो गायब हो जाती हैं, दे डिसअपियर, एंड लिटरली दैट इज स्टेप 5, जस्ट नॉट कलेक्टिंग दोज गार्बेज एंड कीपिंग इट इनसाइड मी, इट विल स्टिंग, वो और गंदे लाएगा। जब मैं बाहर निकाल के रख दूंगा ना, है ना, वो ईश्वर की शुद्ध हवा, शुद्ध, है ना, खुशबू आने शुरू हो जाएगी यार। मैं वो सांस सुनना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं आवाज को नहीं कुछ सुनता था। मैं पहले पहले ऑप्शन में ये तो आता था, मोर ओवर तो में लिखा क्या है, ये तो लिखा हुआ है, तो ना वो तो पैरेलल थॉट्स चलती थी, शराब पहले, है ना, कि शराब पीऊं या ना पीऊं, पीऊं या ना पीऊं, तो शराब पीने वाला थॉट जीत जाता था। क्यों? और शराब ना पीने वाला थोड़ा दब जाता था। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा अंदर, इतनी तेज आती उनकी कि जो ना हफ्ता वो दब जाता था। वो जो ईश्वर की आवाज थी वो दब जाती थी, वो लोअर डाउन हो जाती थी।
और जो शराब पीने वाली थी वो ऑटोमेटिकली ना डिफॉल्ट मोड पे चली जाती थी, पी ले जाके आशीष शराब। क्यों? इन चीजों से भी तो डील करना जो चल रही है अंदर, बेईमानी, शर्म, गुस्सा, नाराजगी, रिजेंटमेंट, इनसे भी तो डील करना, तो शराब से डील होगा। लेकिन आज इनसे डील करने के लिए मेरे पास ईश्वर है। तो वो कहाँ से हुआ? छठे सातवें कदम से, जब मैंने ईश्वर साधना करी ना, आठवें लोग जब मैंने लोगों के आगे अपने लिए क्षमा मांगी, अपने एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग, तो मुझे पता चला क्या था मेरा गलत, है ना। व्हेन आई टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई एक्शन, है ना, थ्रू स्टेप 6 and 7 आज भी प्रैक्टिस करता हूँ। स्टेप 3 मेरा डेली का है ना। इन स्टेप 10 है ना, अभी बताया कितना अच्छी चीज में लिखा है कि मैं पेंटिंग नहीं ले रहा, तो बीच में बस ये एक्सपेक्ट हुआ कि ये रिस्पेक्ट नहीं जाके शादी, तो नॉट टेकिंग माई कि व्हाट वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। 1:20 पे आशीष को गुस्सा क्यों आया अपनी माता जी के ऊपर, कि बस उन्होंने आज आशीष के पसंद की सब्जी नहीं बनी तो आशीष चिढ़ गया। वो भी एक छोटा सा कारण है मेरा, तो मुझे शराब पिला सकता है। मुझे बताया गया इनिशियल पॉइंट पे, आशीष शराब ना कंधे पे बैठी है, ये मत ना सब कुछ अच्छा होता रहेगा तो शराब नहीं आएगी। फ्रेड की कहानी रही है, ये मुझे लगा कि सब कुछ अच्छा होता होगा तो शराब नहीं आएगी, सब कुछ अच्छा होता रहेगा ना तब भी शराब आ जाएगी। तुझे करना क्या है? टू गेन योर स्पिरिचुअल लाइफ, जस्ट टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइफ, टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग योर रैम, नॉट जस्ट डूइंग योर। ये बड़ा आसान है कि मैंने कदम कर लिए, मैं कदम जी रहा हूँ, दिस इज द होल ट्रूथ। तो यू हैव टू लिव योर रैम, विल डू इट। देन चाहे अच्छा हो बुरा हो, तू शराब नहीं पिएगा, इसकी गारंटी तो बिग बुक दे रहा है कि नहीं पी। वो रियली फॉलोड अ पाथ, है ना, नहीं पिया है वो कह रहा है भाई, इतनी टिकट होके तो भाई कोई गारंटी कोई नहीं दे रहा ना। आज जवान भी ले लिया ना, वो भी नहीं देते गारंटी, महंगे महंगे गारंटी। फॉलो आप कुछ इन सिंपल स्टेप्स, है ना। 11वां कदम, आई थिंक व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग केम इनटू रिकवरी, 11th स्टेप वाज द स्टेप जिसने मेरी kept me enlightened, I guess the word, है ना। क्योंकि मैं इतना ज्यादा ना मेडिटेशन को ही प्रियोरिटी समझता था। एक तो मेरा ये बड़ा बिलीफ सिस्टम था, लेकिन मैंने इनिशियल बड़ी ना अपनी बहुत इनिशियल रिकवरी में, आई थिंक छठे सातवें दिन मेडिटेशन करने लग गया था। छठे सातवें दिन से मैंने प्रोग्राम करने लग गया था। और मेरे साथ तो यार ईश्वर ने बड़ी चमत्कार किए, है ना। क्योंकि मेरे साथ जीरा, मैं जिस, आई शुड नॉट से इट, बट मैं जिस ट्रीटमेंट सेंटर था, मेरा भाई वहां पे सर था, तो वहां पे एक ना ओपन सेशन होता था स्टेप 4 का, जहाँ आपको क्वेश्चन दिए जाते थे, आपको आंसर करने होते थे। मेरे अंदर इतनी विलिंगनेस आ चुकी थी ना, और मेरे अंदर इतना हो चुका था कि मुझे यार ये जीवन जीना ही नहीं। क्या वो लिंक टू से माई स्टेप 4 इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल अराउंड, एंड दैट टू माई एल्डर ब्रदर। खैर मुझे नहीं पता था स्टेप क्या होगा, लेकिन मैं लिख के उसको सुनाता था, तो शायद मेरे लिए वो स्टेप 4 का डर निकल गया था। कि जब, क्योंकि मैंने 3-4 बार स्टेप 4 किया, एक दूसरे बुक से किया, एक बार बिग बुक से किया, खुद से, और एक बार मैंने प्रॉपरली किया अपने स्पॉन्सर के साथ थ्रू बिग बुक। तो मुझे समझ में आया मेरी समस्या क्या है ना। और मेरा 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 अ, अ, मेरी प्रॉब्लम क्या है ना। आपका डीआर बोल दो, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस नहीं, इट्स ऑल अबाउट इमोशनल सोब्राइटी। बिग बुक डॉक्टर बिल, सॉरी बिल निकल है, फ्रंटियर, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी। मैं अपनी इमोशनल ही ठीक रहूंगा तो शायद दिस challenges that I face for having my first drink, mental obsession, शायद ये कभी नहीं वाला, मैं बचा रहूंगा। और मैं इमोशनली आज आज की डेट में स्ट्रांग हूँ। मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ ना, ये छोटी सी छोटी चीज ना अफेक्ट कर जाती है आज की डेट में, अब सॉरी अफेक्ट कर सकती है आज की डेट में। और मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ। और इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज थी, है ना, जो मुझे बताई गई कि अपने ईश्वर के साथ फर्क कैसा है। अगर मोर अबाउट एल्कोहलिज्म के लास्ट टाइम पढ़ो, आई वॉज इन अ मीटिंग, जब मैं 3 महीने बाद केम आउट कमिटमेंट सेंटर, मैं चेयरपर्सन भी बहुत जल्दी बन गया था, जल्दी चला था। वहां पे एक बंदा आते थे बड़े लगते थे, क्योंकि वो बुक की थोड़ी बात करते थे, तो वो भी पहले आते थे मेरी वजह से। तो उन्होंने एक दिन मुझे मोर अबाउट एल्कोहलिज्म की लास्ट टाइम पढ़ाई, आशीष ये पढ़, तो फर्स्ट मेंटल हेल्थ मस्ट कम फ्रॉम। वो जो बात लग गई, मतलब मैंने कहा मतलब
उन्होंने बोला सीधा अपने ईश्वर के साथ संपर्क बनाओगे ना आशीष, तो मेंटल डिफेंस आएगा। जो मैं अभी बोल रहा था ना कि द टू पैरेलल थॉट्स रनिंग इन द माइंड, पीऊं या ना पीऊं, तो मेंटल डिफेंस वहां से आएगा जो मुझे बोलेगा कि मत। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल रूल, यू हैव टू प्रैक्टिस प्रोग्राम। ये सिर्फ प्रोग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आज की डेट में यार सर, आज की डेट में शराब से इसलिए दूर हूं क्योंकि प्रोग्राम के नजदीक। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आशीष भाई आवाज आ रही है। तो आज की डेट में ना, थैंक यू संदीप भाई। तो आज की डेट में यार मुझे एक ही चीज समझ में आई कि मेरा जो डिल्यूजन और इल्यूजन था शराब को लेके कि यार मैं शराब क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ ना, वो शायद मेरा एक ही चीज से टूटा है ना, सिर्फ एक ही चीज से, अपने आप से ईमानदारी, ऑनेस्टी टू सेल्फ। क्या मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं शराबी हूँ? क्या मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे शराब से समस्या है ना? अगर देखा जाए ना, इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी एग्नोस्टिक में दो बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है और दो ही सवाल बता रहे हैं पूछने के लिए ना, अपने आप को शराबी स्वीकार करने के लिए। इफ आई कांट कंट्रोल एंड इफ आई कांट डू इट, आई एम एन अल्कोहलिक, सिंपल एज दैट। है ना? कांट कंट्रोल मतलब आई हैव अ फिजिकल एलर्जी, कांट क्विट बिकॉज ऑफ माई मेंटल ऑब्सेशन। यही दो कारण है अपने आप को शराबी मानने के लिए। अगर मैं इसको अपने आई कंसीड दिस आइडिया फ्रॉम इनर मोस्ट सेल्फ एंड गिव माई whatever%, whatever ना, अपनी काबिलियत के अनुसार मैं इस प्रॉब्लम में कुछ भी दे दूं, तो मुझे लगता है कि यार मैं किसी की भी शराब छूट सकती है, ऐसे मेरी छूट गई है ना। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज के लिए आया था यार, है ना, सच बोलूं तो जैसे मैं अपनी ड्रंकोलॉजी ना बहुत कम शेयर करता हूँ, लेकिन मैं शराब भी इसलिए आया था कि ना मेरी शराब छूट जाए और मेरी एक सरकारी नौकरी लग जाएगी। मुझे लगता था कि मैं शराब पीता हूँ तो यार मैं कोई एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। और मेरा यही था मोटिव, ये छूट जाएगी। और मुझे मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि एक महीना मैं दूर रह लूंगा शराब से तो हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर ने ना मुझे दिखा दिया कि तो एक महीना क्या, 100 साल भी दूर रह लेगा ना आशीष फिर भी तेरी शराब ना छूटेगी नहीं। ये वन डे एट टाइम का प्रोग्राम है। तुझे आज के दिन ना अपने ईश्वर के साथ संपर्क कैसा है, तेरी रिकवरी उस चीज पर डिपेंड करेगी। तेरी रिकवरी इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी कि आज तूने कितनी मीटिंग करी, तूने 2 करी या तूने 3 करी। तेरी रिकवरी डिपेंड करेगी कि तेरे हायर पावर के साथ कनेक्शन कैसे हैं। तेरी रिकवरी इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी कि तेरे आज की डेट में तेरे स्पॉन्सर के साथ कनेक्शन कैसे हैं। तेरी रिकवरी डिपेंड करेगी कि तेरे आज की डेट में बिग बुक से कनेक्शन कैसे है। व्हाट यू लर्निंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बिग बुक। कि सिंपल यार, ये कोई बिग बुक कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई नॉर्मल किताब थोड़ी है कि जो अरे किसी ने आया मन और लिख दिया। दिस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट 100 पीपल हाउ दे रिकवर्ड फ्रॉम ना एक्सट्रीम प्रॉब्लम ऑफ एल्कोहलिज्म। मतलब शराब की उस समस्या पे मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में लिखा हुआ है कि अब तक तो यार वो कोई दवाई सही से अपने आपको साबित नहीं किया। 1939 में लिखा है और आज भी यार 91 साल होने वाले हैं, लगभग 94-95 साल, आज तक 90 साल, आज तक भी कोई साइंस ने ऐसा कुछ उपलब्धि नहीं करी कि शराब छूट जाए। तो दिस बुक यार, है ना, इज द रीजन, है ना, आई एम अलाइव टुडे। है ना, मैंने बड़ी मुझे अच्छा लगता है कि यार ना इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं, है ना, वो सिंपली है ना मुझे मुझे मेरे शराबीपन मेरी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कराती है। क्योंकि यार मैं जैसे बोल रहा था कि ना मेरी समस्या ना, मैं यही सोच के आया था कि शराब छूट जाए, बाकी सब मैं ठीक कर लूंगा। लेकिन इस प्रोग्राम ने मुझे दिखाया कि मेरी समस्या शराब के अलावा बहुत सारी थी यार। I had an extreme problem of living, I had an extreme problem of making relationship, I had an extreme problem of not controlling money, I had an extreme problem of spending money, I had an extreme problem of ना स्पीकिंग आउट माई सेल्फ, कि मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी आती थी, है ना। या तो मैं ये सोच रहा होता था कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या मैं ये सोच रहा होता था कि जो मुझे प्रॉब्लम चल रही है वो सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा है। हाउ इनसेन आई वॉज। कैसे समझेगा भाई तेरी प्रॉब्लम, तू जब तक उसको बताएगा नहीं। ये तो शराबीपन है, ये तो पागलपन है मेरा। बट आई अंडरस्टूड व्हाट माई प्रॉब्लम इज एंड हाउ आई कैन रिकवर फ्रॉम इट। तो मुझे एक ही इलाज जो मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में बताया कि until and unless I enlarge my spiritual life, there are chances of relapses, there are chances of slips, there are chances when I can get drunk, you know, and I have to conceive this idea from my innermost self that I can't drink. मैं शराब नहीं पी सकता, I'm an alcoholic.
तो आज के लिए यार मैं इतना ही शेयर करना चाहूंगा, और मेरे से कुछ गलती हुई हो ना, कुछ मैंने गलत बोला हो तो एरर वुड बी माइंड। और थैंक यू पायनियर ग्रुप, आपने मुझे फिर इनवाइट किया, एंड रियली थैंकफुल फॉर योर सर्विसेज। शैलेश भाई, संदीप भाई, टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।